हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका प्रथमो भाग का पाठ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है तत् त्वम असि। तत् का अर्थ वह, त्वम का अर्थ तुम, असि का अर्थ हो, यानी वह तुम हो। यह तत् शब्द जिसका अर्थ वह, यह ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। ईश्वर यानी परमात्मा। इस पाठ में आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्व ज्ञान के बारे में बताते हैं। तत्व ज्ञान यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान। इस पाठ में एक दृष्टांत के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक सूक्ष्म तत्व से विशाल संसार की उत्पत्ति होती है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ के प्रारंभ में जो चित्र दिया गया है उसको देख करके उमेश और रमा आपस में बातें करते हैं। उमेश कहता है, रमे पश्य एतत् चित्रम, कह ऐसा है वृक्ष है। उमेश कहता है रमे यानी हे रमा, पश्य देखो, एतत् यह चित्रम चित्र, कहता है कि हे रमा यह चित्र देखो। कह कौन सा है, ऐसा है यह वृक्ष है वृक्ष, कहता है कि यह वृक्ष कौन सा है। रमा उसी का जवाब देते हुए कहती है, अयम तो वट वृक्ष है प्रतीयते। अयम यानी यह, तू का अर्थ तो वट वृक्ष है यानी बरगद का वृक्ष, प्रतीयते लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। कहती है कि यह तो बरगद का वृक्ष लग रहा है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घाः शाखाः पृथ्वीं स्पृशन्ति। किम यानी क्या, न पश्यसि नहीं देख रहे हो, अस्य दीर्घाः शाखाः, अस्य यानी इसकी, दीर्घाः शाखाः यानी दीर्घ बड़ी बड़ी शाखाएं, पृथ्वी को स्पृशन्ति स्पर्श कर रही हैं। कहते हैं कि क्या नहीं देख रहे हो, इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं पृथ्वी को स्पर्श कर रही हैं। उमेश कहता है आम पश्यामि, आम यानी हाँ, पश्यामि देख रहा हूँ। वट एव अयम, वट यानी बरगद का वृक्ष, एव ही अयम यह, कहता है कि हाँ देख रहा हूँ, यह बरगद का वृक्ष ही है। परंतु कोयम ऋषि ही बालकः च, परंतु कोयम इसका संधि विच्छेद करेंगे, कह प्लस अयम। कह का अर्थ है कौन है, और कह का अर्थ आपको ऋषि के साथ भी लेना है, कह का अर्थ आपको बालकः के साथ भी लेना है। इसी तरीके से अयम का अर्थ है यह, और अयम का अर्थ भी आपको ऋषि और बालक दोनों के साथ लेना है। कह यानी कौन है, अयम यह, ऋषि ही ऋषि, बालकः है बालक, च और च का अर्थ लेंगे बालक से पहले। परंतु यह ऋषि कौन है और यह बालक कौन है। अब रमा कहती है आचार्य आगच्छति तामेव पृच्छामः। आचार्य यानी अध्यापिका, आगच्छति आ रही हैं, तामेव इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, ताम प्लस एव। ताम का अर्थ है उन्हीं से, एव का अर्थ ही पृच्छामः पूछते हैं। रमा कहती है कि अध्यापिका जी आ रही हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अब उमेश कहता है आचार्य कोयम ऋषि ही, हे आचार्य हे अध्यापिका, कोयम इसका फिर से संधि विच्छेद करेंगे, कह प्लस अयम, कह यानी कौन है, अयम यह, ऋषि ही ऋषि, यह ऋषि कौन है। आचार्य पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठम यानी पाठ को, पठित्वा पढ़कर, ज्ञास्यामः जानेंगे, यानी अध्यापिका जी कहती हैं कि पाठ को पढ़कर जानेंगे। अब रमा कहती हैं आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः। हे आचार्य हे अध्यापिका जी, कुतः यानी कहाँ से, गृहीतः लिया गया है, एषः यह, पाठः पाठ। रमा कहती है कि हे अध्यापिका जी यह पाठ कहाँ से लिया गया है। अब आचार्य उसी का उत्तर देते हुए कहती हैं, अध्यापिका कहती हैं छांदोग्य उपनिषद है, यानी छांदोग्य उपनिषद से। उमेश कहता है आचार्य उपनिषद किम भवति। हे आचार्य हे अध्यापिका जी, उपनिषद किम, किम यानी क्या, भवति होता है, उपनिषद क्या होता है। अब आचार्य कहती हैं उपनिषदः नाम ते ग्रंथः येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम। उपनिषदः यानी उपनिषद, नाम है, ते ग्रंथः उन ग्रंथों का, येषु जिनमें, अमूल्यम यानी अमूल्य, आत्मज्ञानम आत्मज्ञान का, उपदिष्टम उपदेश दिया गया है। कहती हैं कि उपनिषद उन ग्रंथों का नाम है जिनमें
आत्मज्ञान का यानी आत्मा के ज्ञान का अनमोल उपदेश दिया गया है। रमा कहती है एवं ऐसा है, अतीव उत्सुकाः वयम एतम पाठम पठितम। अतीव यानी बहुत, उत्सुकाः उत्सुक हैं, वयम हम सब, एतम यह पाठम पाठ, पठितुम पढ़ने के लिए। कहती हैं कि ऐसा है तो हम सब यह पाठ पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेचैन हैं। इस संवाद के बाद कहानी की शुरुआत होती है। कहानी क्या है वो देखिए। महर्षि आरुणे पुत्र है श्वेत केतु आसीत। महर्षि यानी महर्षि, आरुणे आरुणि का, पुत्र है पुत्र, श्वेत केतु यानी श्वेत केतु, आसीत था। कहता है महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच हे श्वेतकेतो गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थं यतः सौम्ये अस्मत्कुलीनः अन्धीते न भवति इति। 12 वर्षीयं यानी 12 वर्षीय, तम उस पुत्रम पुत्र को, पिता आरुणिः पिता आरुणि ने, उवाच कहा, हे श्वेतकेतु गुरुं प्रति गुरु के पास, गच्छ जाओ, अध्ययनार्थम पढ़ने के लिए, यतः क्योंकि, हे सौम्य हे प्रिय, अस्मत् कुलीन है यानी हमारे कुल में, अंधिते यानी अनपढ़, न पढ़ा हुआ, न भवती नहीं होता है। कहते हैं कि 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता आरुणि ने कहा कि हे श्वेतकेतु पढ़ने के लिए गुरु के पास जाओ, क्योंकि हे प्रिय हमारे कुल में कोई बिना पढ़ा हुआ नहीं है, यानी कोई हमारे कुल में अनपढ़ नहीं है। और आगे कहते हैं सह पुत्र है आचार्यम उपेते यावत 24 वर्षः अभवत तावत सह सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीते पितुः सकाशम आगच्छत। सह पुत्र है वह पुत्र, आचार्यम यानी गुरु के, उपेते पास जाकर, यावत जब तक, 24 अभवत 24 वर्षः अभवत यानी 24 वर्ष का हुआ, तावत तब तक, सह उसने सर्वान वेदान सभी वेदों को, सार्थान अर्थ सहित, अधीत्य पढ़कर, पितुः सकाशम पितु यानी पिता के पास, आगच्छत आ गया। कहते हैं कि वह पुत्र गुरु के पास जाकर 24 वर्ष की आयु होने तक उसने सभी वेदों को अर्थ सहित पढ़ करके वह अपने पिता के पास आ गया। सह च सर्वश्रेष्ठ अहम इति मन्यमानः उद्दत स्वभावः अभवत्। सह च का अर्थ है और, च का अर्थ लेंगे सह से पहले, सह का अर्थ है वह, सर्वश्रेष्ठ अहम यानी मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इति मन्यमान है ऐसा मानता हुआ, उद्दत स्वभाव है घमंडी स्वभाव वाला, अभवत हो गया, यानी वह कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ ऐसा मानते हुए घमंडी स्वभाव वाला हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच हे श्वेतकेतो कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त है येन त्वं कुलान नुरूपम उद्दतः अस्सि। एवं भूतम, एवं यानी ऐसा, भूतम होते हुए, पुत्रम पुत्र को, दृष्टवा देखकर, पिता उवाच पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु कह यानी कौन सी, ते तुमने, उपाध्यायात यानी गुरु से, अतिशय विशेषता प्राप्त है प्राप्त की है, यानी तुमने गुरु से ऐसी कौन सी विशेषता प्राप्त कर ली है, येन जिससे, तुम, कुलान नुरूपम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, कुल प्लस अन नुरूपम यानी कुल के अनुरूप नहीं, उद्धत है घमंडी, अस ही हो गए हो। कहते हैं कि हे श्वेतकेतु तुमने ऐसी कौन सी विशेषता प्राप्त कर ली है जो जिससे कि तुम कुल के विपरीत घमंडी स्वभाव वाले हो गए हो। और आगे कहते हैं जानासि किम तत् येन श्रुतेन अमन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम च विज्ञातम भवति इति। जानासि जानते हो, किम क्या, तत् उसे, येन जिसके, श्रुतेन सुनने से, अमन्यत मान लिया जाता है, अश्रुतम न सुना हुआ, अपि भी, श्रुतम भवति सुना हुआ हो जाता है, अमतम न विचार किया हुआ, मतम विचार किया हुआ हो जाता है, अविज्ञातम च और अनिश्चित, विज्ञातम निश्चित भवति हो जाता है। और कहते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो जिसे सुनने से यह माना जाता है कि न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न विचार किया हुआ विचार किया हुआ हो जाता है, अनिश्चित निश्चित हो जाता है। एतद अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति कथमिति।
इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टान्तेन तत्वज्ञानं प्रतिपादयति। एतद् अद्भुतम, एतद् यानी यह, अद्भुतम अद्भुत, अनोखा, प्रश्न श्रुत्वा सुनकर पृच्छति पूछता है। श्वेतकेतु अपने पिता का यह अद्भुत प्रश्न सुनकर के पूछता है, कथम इति, इति यानी यह, कथम कैसे, इत्युक्त है ऐसा कहकर पिता अधोलिखित दृष्टांतेन नीचे लिखे गए दृष्टांत से, उदाहरण से, तत्वज्ञानम तत्वज्ञान को प्रतिपाद्यति समझाते हैं। आरुणि कहते हैं, श्वेतकेतु नेग्रोध फलम आहर, कहते हैं हे श्वेतकेतु नेग्रोध फलम यानी बरगद का फल आहार लेकर आओ। अब श्वेतकेतु लाने के बाद कहते हैं इदम भगवान, यह लीजिए भगवान, हे भगवान। आरुणि कहते हैं अत्र किम पश्यसि, अत्र यानी यहाँ, यहाँ इस फल में, किम क्या, पश्यसि देख पा रहे हो। आरुणि कहते हैं कि यहाँ इस फल में तुम क्या देख पा रहे हो। श्वेतकेतु कहते हैं अणुत्राणी इमानी बीजानी, अणुत्राणी यानी बहुत छोटे छोटे, इमानी ये बीजानी बीज। श्वेतकेतु कहता है कि बहुत छोटे छोटे ये बीज देख पा रहा हूँ। आरुणि कहते हैं एषु एकम बीजम भिंधी, एषु यानी इनमें से, एकम बीजम एक बीज को, भिंधी फोड़ दो। आरुणि कहते हैं कि इनमें से एक बीज को फोड़ दो। श्वेतकेतु भिन्नम यानी श्वेतकेतु कहता है फोड़ दिया। आरुणि ही अत्र किम पश्यसि, फिर से आरुणि पूछते हैं अत्र यानी यहाँ इस बीज में, किम पश्यसि क्या देख पा रहे हो। श्वेतकेतु कहता है न किंचन भगवान, हे भगवान, न नहीं, किंचन कुछ भी नहीं। आगे कहता है इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, हे सौम्य पश्य अत्र वट बीजे एव महान स्थूल है शाखादीनां नेग्रोध है वट है उत्पन्न है सन तिष्ठति। इदम यानी यह, श्रुत्वा सुनकर, पिता ने पुत्रम पुत्र से, उवाच कहा, हे सौम्य, हे प्रिय, पश्य देखो, अत्र यहाँ, वट बीजे एव, वट बीजे का अर्थ है बरगद के बीज में, एव का अर्थ है ही, महान, स्थूल का अर्थ है विशाल, शाखादिमान यानी शाखाओं वाला, नेग्रोध है वट है उत्पन्न है यानी कि बरगद का पेड़ उत्पन्न, सन का अर्थ है होता हुआ, तिष्ठति विद्यमान है। यह सुनकर पिता ने पुत्र को कहा कि हे प्रिय देखो, इस बरगद के बीज में ही महान विशाल शाखाओं वाला बरगद का पेड़ उत्पन्न होता हुआ विद्यमान है। एवं अणिमन है स्थूलम जगद उद्भवती, एवं यानी इसी प्रकार से, इसी तरह से, अणिमन है यानी सूक्ष्म तत्व से, स्थूलम विशाल, जगत यानी जगत की, संसार की, उद्भवती उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व से विशाल जगत यानी सूक्ष्म ब्रह्म से यह विशाल संसार उत्पन्न होता है। और फिर कहते हैं विश्वसिहि, हे सौम्य, स एव आत्मा तत एव सत तत् त्वम असि। विश्वसिहि यानी विश्वास कीजिए, हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, स एव आत्मा, सह यानी वह, एव का अर्थ ही, आत्मा यानी आत्मा है, वही आत्मा है, तत् एव सत, तत् यानी वही, सत यानी सत्य है, वही परम सत्य है, तत् त्वम असि, तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि का अर्थ हो, वही तुम हो, अर्थात उसी परमात्मा के अंश तुम हो, अतः तुम वही हो। और इसी के साथ पाठ का अनुवाद हमारा पूरा होता है। तो चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें, कहता है एक पदेन संस्कृत भाषा उत्तरत, एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर दें। पहला प्रश्न है श्वेतकेतु कस्य पुत्र है आसीत, श्वेतकेतु किसका पुत्र था। तो उत्तर हो जाएगा आरुणे है यानी आरुणि का। अगला प्रश्न है श्वेतकेतु कम उपेते वेदान अपठत, श्वेतकेतु ने किसके पास जाकर वेदों को पढ़ा। तो उत्तर हो जाएगा आचार्यम यानी गुरु के पास। अगला है पिता केन तत्वज्ञानम प्रतिपाद्यति, पिता ने किसके द्वारा तत्वज्ञान समझाया। तो उत्तर हो जाएगा दृष्टांतेन यानी उदाहरण के द्वारा। अगला है आरुणि श्वेतकेतुम किम आने तुम आदिशत, आरुणि ने श्वेतकेतु को क्या लाने का आदेश दिया। तो उत्तर हो जाएगा नेग्रोध फलम।
अगला है श्वेत केतु नेग्रोध फले किम अपश्यत। श्वेत केतु ने बरगद के फल में क्या देखा? तो उत्तर हो जाएगा बीजानि यानी बीज। अगला प्रश्न है स्थूलम जगत कस्माद उद्भवति, यानी यह विशाल संसार किससे उत्पन्न होता है? तो उत्तर लिखेंगे आणिम्न है यानी सूक्ष्म तत्व से। अगला प्रश्न है पिता नेगोद फलस्य दृष्टांतेन किम प्रतिपाद्यति, यानी पिता ने वट वृक्ष के फल के उदाहरण से क्या प्रतिपादित किया यानी क्या समझाया? तो उत्तर हो जाएगा तत्व ज्ञानम। अब प्रश्न नंबर 2 को देखें। कहता है पूर्ण वाक्यन संस्कृत भाषा उत्तर। पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर दें। पहला प्रश्न है श्वेत केतु विद्या प्राप्यम किम अमन्यत, यानी श्वेत केतु विद्या को प्राप्त करके क्या मानने लगा? तो मानने लगा था अपने आप को श्रेष्ठ। तो उत्तर लिखेंगे श्वेत केतु विद्या प्राप्यम अमन्यत यत अहम सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है आरुणि ही श्वेत केतुम कम प्रश्नम अपृच्छत। आरुणि ने श्वेत केतु को क्या प्रश्न पूछा? तो उत्तर लिखेंगे आरुणि ही श्वेत केतुम प्रश्नम अपृच्छत यत जानासि किम तत् येन श्रुतेन अमन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम च विज्ञातम भवति इति। यानी आरुणि ने श्वेत केतु से प्रश्न पूछा कि क्या तुम उसे जानते हो जिसको सुनने से यह माना जाता है कि न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न विचार किया हुआ भी विचार किया हुआ हो जाता है और अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। अगला प्रश्न है सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यह अज्र है अमरश्च, यानी सभी के शरीर में कौन है जो अजर और अमर है? अजर यानी जो बूढ़ा न हो कभी, तो वो है आत्मा। तो आप उत्तर लिखेंगे सर्वेषु देहेषु आत्मा अस्ति यह अज्र है अमरः च। अगला प्रश्न है वस्तुतः वट बीजे कः तिष्ठति, वास्तव में बरगद के बीज में क्या विद्यमान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बरगद के बीज में महान विशाल शाखाओं वाला उत्पन्न होता हुआ बरगद का वृक्ष विद्यमान है। तो आप उत्तर लिखेंगे वस्तुतः वट बीजे महान स्थूलः शाखादीमान नेग्रोधः वटः उत्पन्नः सन तिष्ठति। अगला प्रश्न है जगति किम सत अस्ति, संसार में क्या सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। तो इस तरीके से लिखेंगे जगति आत्मा सत अस्ति। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल अक्षर के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। जैसे पहला वाक्य है आरुणि श्वेत केतु हो पिता आसीत। इसका अर्थ है कि आरुणि श्वेत केतु के पिता थे। इसमें स्थूल पद है श्वेत केतु हो। श्वेत केतु हो आरुणि का पुत्र था, तो लिंग के आधार पर यह शब्द पुल्लिंग है। और अर्थ के हिसाब से आप देखेंगे तो श्वेत केतु का अर्थ है श्वेत केतु के, तो काके की पदचिन्ह के आधार पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जब आप लिंग विभक्ति और वचन इसमें पता कर लें तो इसके बाद आप सिंपली इसको किम से रिप्लेस कर सकते हैं। किम का पुल्लिंग शब्द रूप विभक्ति चलेगी कस्य कयोः केशाम, हमें चाहिए षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो ये रिप्लेस हो जाएगा कस्य शब्द से। और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा आरुणि ही कस्य पिता आसीत, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आरुणि किसके पिता थे। अगला है श्वेत केतु आचार्यम उपेते वेदान अपठत। श्वेत केतु ने आचार्य के पास जाकर वेदों को पढ़ा। इसमें जो स्थूल पद है वो है आचार्यम, तो आचार्यम पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अब इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों है, जबकि अर्थ तो ये दे रहा है कि आचार्य के पास। देखिए यहाँ पर एक विशेष शब्द आया है उपेत्य, और उपेत्य के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पदचिन्ह के हिसाब से नहीं देखेंगे, बल्कि विशेष शब्द जो आया है उसके आधार पर जो विभक्ति ली है वो है द्वितीय, और एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें लिंग हो गया पुल्लिंग
और द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखें, द्वितीय एक वचन में बनेगा कम। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से होगा, श्वेत केतु कम उपेते वेदान अपठत, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी श्वेत केतु ने किसके पास जाकर वेदों को पढ़ा। अगला है 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणि ही उवाच, यानी 12 वर्षीय उस पुत्र को आरुणि ने कहा। तो इसमें स्थूल पद है आरुणि ही, जो कि पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो ये किम के पुल्लिंग शब्द रूप से रिप्लेस हो जाएगा, प्रथमा एक वचन में बनेगा कह। तो पूरा प्रश्न इस तरह से बनेगा, 12 वर्षीयम तम पुत्रम कह उवाच, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है श्वेत केतु वेदान आदित्य आगच्छत, यानी श्वेत केतु वेदों को पढ़कर आया। इसमें स्थूल पद है वेदान। वेदान वेद शब्द में द्वितीय बहुवचन लगने से बना है और लिंग के आधार पर यह पुल्लिंग शब्द है। तो अब आपको तीनों चीज़ पता चल गई हैं, लिंग, विभक्ति और वचन। अब सिंपली इसको किम से रिप्लेस कर दें। किम का पुल्लिंग शब्द रूप द्वितीय बहुवचन में बनेगा कान। तो ये प्रश्न बन जाएगा, श्वेत केतु कान आदित्य आगच्छत, यानी श्वेत केतु किसको पढ़ करके आया। अगला है विद्याम प्राप्य स आत्मानम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत, विद्या प्राप्त करके उसने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना। तो इसमें स्थूल पद दिया है आत्मानम, तो ये श्वेत केतु के लिए प्रयोग हुआ है। तो श्वेत केतु पुल्लिंग शब्द है, तो आत्मानम भी पुल्लिंग शब्द माना जाएगा, और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखिए, उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है कम, तो आत्मानम शब्द रिप्लेस हो जाएगा कम से। और प्रश्न का निर्माण इस तरह से करेंगे, विद्याम प्राप्य सह कम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। अगला वाक्य दिया है, उदत स्वभाव है सह पितुः सकाशम आगच्छत, घमंडी स्वभाव वाला वह पिता के पास आ गया। तो इसमें स्थूल पद दिया है पितुः, ये पितृ शब्द में षष्ठी विभक्ति जोड़ने से बना है। तो ये लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो किम का पुल्लिंग शब्द रूप षष्ठी विभक्ति चलेगी कस्य कयो केशाम, हमें चाहिए एक वचन, तो एक वचन में बनेगा शब्द कस्य। तो प्रश्न का निर्माण इस तरीके से करेंगे, उद्धत स्वभाव है सह कस्य सकाशम आगच्छत। अगला वाक्य दिया है, पिता दृष्टांतेन तत्व ज्ञानम प्रतिपाद्यति, इसमें स्थूल पद है तत्व ज्ञानम, जो कि लिंग के आधार पर नपुंसक लिंग शब्द है और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है किम, तो तत्व ज्ञानम रिप्लेस हो जाएगा किम से, और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, पिता दृष्टांतेन किम प्रतिपाद्यति, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है श्वेत केतु न्यग्रोधस्य फलम आहरति, इसमें स्थूल पद है न्यग्रोधस्य, जो कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो अब आप किम का शब्द रूप देखिए, पुल्लिंग शब्द चलेगा षष्ठी विभक्ति में कस्य कयो केशाम, हमें चाहिए षष्ठी एक वचन, तो कस्य से रिप्लेस हो जाएगा, और प्रश्न का निर्माण इस तरीके से हो जाएगा, श्वेत केतु कस्य फलम आहरति। अगला वाक्य है, श्वेत केतु फले बीजानि पश्यति, स्थूल पद है फले, जो कि नपुंसकलिंग शब्द होता है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कस्मिन, तो ये फले शब्द रिप्लेस हो जाएगा कस्मिन से। तो प्रश्न का निर्माण करेंगे, श्वेत केतु कस्मिन बीजानि पश्यति। इसके अलावा आप फले शब्द को कुत्र शब्द से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की बात हो रही है, तो जगह के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखें, कहता है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे गए प्रश्नों में निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला है, तुम कुलानुरूपम उद्धतः असि, तुम कुल के यानी परिवार के विपरीत घमंडी हो। अत्र असि इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, यहाँ असि जो क्रियापद है उसका कर्ता क्या है, तो उसका कर्ता है त्वम यानी तुम। अगला है, अणिम्नः स्थूलम जगद उद्भवति,
यानी सूक्ष्म तत्व से इस विशाल संसार की उत्पत्ति होती है। वाक्यस्मिन् विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, तो इसमें विशेषण पद आपको बताना है और इस वाक्य में विशेषण पद है स्थूलम, और अगर विशेष्य की बात करेगा तो विशेष्य पद हो जाएगा जगद। अगला वाक्य है गुरुम प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, अत्र क्रियापदम किम, यानी कहता है कि पढ़ने के लिए गुरु के पास जाओ। यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर क्रियापद है गच्छ यानी जाओ। अगला है समीपम इति पदस्य किम पर्यायपदम पाठ्य प्रयुक्तम, कहता है कि समीपम यानी पास में, इस पद का पर्यायवाची पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है, तो पाठ में इस अर्थ वाला शब्द आया था सकासम। अगला है सूक्ष्म है इति पद से विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत है, सूक्ष्म यानी छोटा, तो इस पद का विपरीत अर्थ वाला पद आपको बताना है, पाठ से चुनकर लिखना है, तो इसका विपरीत पद हो जाएगा स्थूल है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मानुसारम पुस्तिकायां लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा कर्म के अनुसार पुस्तिका में लिखें। पहला वाक्य है आरुणि श्वेत केतु वटफलम आनेतुम अकथ्यत, आरुणि ने श्वेत केतु को बरगद का फल लाने के लिए कहा। दूसरा वाक्य है श्वेत केतु गुरु सकासाद वेदान अपठत, श्वेत केतु ने गुरु के पास जाकर वेदों को पढ़ा। अगला वाक्य है आरुणि पुत्रम वट बीजस्य अंतः द्रष्टुम अकथ्यत, आरुणि ने अपने पुत्र को बरगद के बीज के अंदर देखने के लिए कहा। अगला वाक्य है वेदान अधीत्य श्वेत केतु अमन्यत अहम श्रेष्ठ अस्मि, वेदों को पढ़कर श्वेत केतु ने मान लिया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। अगला वाक्य है आरुणि श्वेत केतुम आत्मनः विषय उपादिशत, आरुणि ने श्वेत केतु को आत्मा के विषय में उपदेश दिया। नेक्स्ट है वस्तुतः जगति आत्मा एव सत्य, यानी वास्तव में संसार में आत्मा ही सत्य है। अगला वाक्य है आत्मज्ञानेन सर्वम अविज्ञातम ज्ञातम भवति, आत्मज्ञान से यानी आत्मा के ज्ञान से सब अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। तो इसे अब आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी सबसे पहले कौन सी घटना घटी उसके बाद कौन सी, इस तरीके से सीक्वेंस में लगाते चलना है। तो सबसे पहले आएगा श्वेत केतु गुरोः सकासाद वेदान अपठत, इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा घ वाला वेदान अधीते श्वेत केतु अमन्यत अहम श्रेष्ठ अस्मि। तीसरे नंबर पर आएगा लास्ट वाला आत्मज्ञानेन सर्वम अविज्ञातम ज्ञातम भवति। चौथे नंबर पर आएगा जो पहले नंबर पर दिया है आरुणि श्वेत केतु वटफलम आनेतुम अकथ्यत। पाँचवें नंबर पर आएगा ग वाला जिसमें लिखा आरुणि पुत्रम वट बीजस्य अंतः द्रष्टुम अकथ्यत। इसके बाद छठे नंबर पर आएगा जो पाँचवें नंबर पर दिया है आरुणि श्वेत केतुम आत्मनः विषय उपादिशत, और लास्ट में आएगा वस्तुतः जगति आत्मा एव सत। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है शब्दानाम अर्थ ही सह मेलनम कृत्वा लेखत, शब्दों का उनके अर्थों के साथ मेल करके लिखें। जैसे पहला है अधीत्य, अधीत्य का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, तो इसका मेल हो जाएगा पठित्वा से। अगला है आहर, आहर का अर्थ लाओ, तो इसका मेल होगा आनय के साथ। नेक्स्ट है भिंधी, भिंधी का अर्थ होता है फोड़ दो, तो इसका मेल हो जाएगा भेदनम कुरु के साथ। नेक्स्ट है अणिम्नः, अणिम्नः का अर्थ है सूक्ष्म तत्व, तो इसका मेल हो जाएगा सूक्ष्मात के साथ। अगला शब्द है उपेत्य, उपेत्य का अर्थ है पास जाकर, तो इसका मेल होगा समीपम गत्वा के साथ। अब प्रश्न नंबर 7 देखें, कहता है पाठात चित्वा विपरीतार्थान लिखत, पाठ से चुन करके विपरीत अर्थ लिखें। जैसे अनुरूपम, तो इसका विलोम शब्द दिया है, विपरीत अर्थ वाला शब्द दिया है अनुरूपम। अगला है अधीत्य, अधीत्य का अर्थ है पढ़ा हुआ, तो इसका विपरीत हो जाएगा अनधीत्य। अगला शब्द है श्रुतम, श्रुतम का अर्थ सुना हुआ, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा अश्रुतम यानी न सुना हुआ। अगला है मतम,
यानी जिस पर विचार कर लिया गया हो, जिसके बारे में सोचा गया हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अमतम। अगला है विज्ञातम यानी अनिश्चित, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा विज्ञातम। अगला है दूरम। दूरम का अर्थ होता है दूर, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा सकाशम यानी पास में। और इसी के साथ हमारा पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।